साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हमारी प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 16 और 17। तो देखो, पहला क्वेश्चन नंबर 16 में जो आपका 16 जो है, इसमें आपका पहला नंबर सवाल है जिसमें दो पार्ट को डिवाइड किया गया, दो पार्टों में। तो देखो, पहला क्या कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न जो रैखिक समीकरण को जो दिया गया है कि युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल की हमने कंडीशन बताई थी। क्या होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल? मतलब कि अनंतता अनेक हल हैं। क्या? अनंतता अनेक हल हैं। तो क्या होती है? जिसे हम लोग बोलते हैं संपाति भी बोल देते हैं। तो यही तो कंडीशन होती है उसकी कि a1 बटे में a2 बराबर होता है b1 बटे में b2 और बराबर होता है c1 बटे में c2। ठीक है, यही होती है। तो अब हमें क्या मान, इसमें a और b के में मान निकालना है। ठीक है, तो अब निकाल लो भाई। तो इसमें सिर्फ दो को लेकर के हम आराम से ए और बी के मान निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ से अभी हो तो आपको पता है, उसकी तुलना में a1x प्लस b1y से पूरा करेंगे। अच्छे तरीके से पता है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम ना कि a1 बराबर में 2 और b1 बराबर में 3 और c1 बराबर में -7। ये प्लस का इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से a2 बराबर में a माइनस का b। ठीक है, और b2 बराबर में a प्लस का b और c2 बराबर में 3a प्लस का b माइनस का 2। ठीक, ये तो अब कर लो इसको हल। तो यही इसी कंडीशन के हिसाब से करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे। तो देखो, a1 बराबर a1 का मान 2 और a2 क्या है? a माइनस का b और बराबर में b1 क्या है? 3, b2 क्या है? a प्लस में b। अब यहाँ पर a भी दिया गया तो यहाँ से आराम से हम a b के मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो, आप क्या करोगे? 3 गुणा करा दो, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस का 2b बराबर में 3a माइनस का 3b। यही तो होगा ना? ठीक है, और ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा आप समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद कि देखो, अब a को इधर ले आओ 2a और ये माइनस का 3a, और b को उधर ले जाओ माइनस का 3b और माइनस का 2b। ठीक, तो 2 में से एक 2a से 3a जाएगा, तो अब ये माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का a। यहाँ से 3 में से 2 जाएगा, 3 दोनों माइनस के है ना, तो जुड़ेंगे 3 2 कितने हो जाएंगे? 5। लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के चिन्ह है। तो ये माइनस, ये वाला माइनस खत्म हो गया। तो a बटे में, अब इधर b गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और ये 5 बटे में 1। ठीक है, तो a बट्टे b बराबर 5 बट्टे 1। तो इस हिसाब से हमारा जो a का मान आ गया वो 5 आ गया और b का मान क्या आ गया? 1 आ गया। समझ में आ गया ना? तो दोनों बराबर एक दूसरे के। तो यहाँ पर a बराबर हमारे पास 5 आ गया और b बराबर 1 आ गया। कोई दिक्कत? समझ में आ गई ना? जैसे सवाल सेम वैसे जैसे हम लगवा चुके हैं पिछले, वही बार बार रिपीट हो रहा है, बस जो संख्या है वो चेंज है, और सेम वैसा कुछ नया इसमें नहीं हो रहा है और ना ही करना है। ठीक, समझ में आ गया ना? तो आशा करेंगे कि 16 नंबर का पहला सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार से देख लो दूसरा वाला। अब देखो दूसरे वाले में, इसमें k का मान ज्ञात करना। क्या कह रहा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण जो है k युग्मों का हल नहीं है। ठीक है, तो k के किस मान के लिए? तो यहाँ पर युग्मों का हल नहीं है, युग्मों हल नहीं है जिसके कोई भी हल ना हो, किसी कंडीशन होती समांतर रेखा की। तो क्या होती कंडीशन कि a1 बटे में a2 बराबर में b1 बटे में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे में c2। ये तो कंडीशन होती है। आपको सारी कंडीशन तीनों जो हैं वो अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, तभी आप सवाल जो अच्छी तरीके से लगा पाएंगे। तो यहाँ से अब आप मान निकाल सकते हैं ना कि a1 का मान निकल जाएगा 3, और b1 की बात करें तो आपका 1, और c1 की बात करें तो माइनस का 1। इसी प्रकार से a2 की बात करें तो 2k माइनस का 1। इस x को छोड़ देंगे और पूरा जो होगा अचर पद वो ले लेंगे। फिर इसी प्रकार से आपका a2 हो गया, b2 बराबर हो जाएगा k माइनस का 1। इसी प्रकार से c2 बराबर क्या हो जाएगा? c2 बराबर 2k प्लस का 1। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ पर 3, a1 का मान 3 और ये a2 का मान 2k माइनस का 1 बराबर में 1 और k माइनस का 1। तो देखो यहाँ से 3 गुणा कर दो तो 3k माइनस का 1, सॉरी 3k और 3 का गुणा पूरे में होगा ना, तो 3k और माइनस का 3 बराबर में 2k माइनस का 1। ये पूरा वही रहेगा, 1 का गुणा किसी भी संख्या में करो वही रहेगा।
तो अब इसके बाद तो 3 के और माइनस का 2 के बराबर में माइनस का 1 और प्लस का 3, यही तो हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 के, और ये 3 में से 1 जाएगा 2, तो के बराबर क्या आ गया 2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल सरल सवाल है, कोई भी कठिन चीज़ नहीं है। बस आपको अगर कंडीशंस पता है कि युग्मों का हल नहीं है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, एक हल है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, और आपका जब वो रैखिक अनंतता अनेक हल हो उसकी कंडीशन क्या होता है। अगर तीनों कंडीशन आपको पता है तो आप सवाल इसी तरीके से लगा पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सवाल इसमें पेपर से 100% पेपर में 1-2 सवाल इससे आना है, ठीक है, चाहे फिर वो वज्र गुणन विधि से आ जाए चाहे किसी से भी आ जाए, लेकिन एक सवाल जरूर आएगा, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। तो अब इसी प्रकार से देख लो 17 नंबर। अब देखो 17 नंबर, इसमें क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल करो, ठीक। फिर इसके बाद किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं ये भी बताना है। तो जो आपको विधि मतलब अच्छी लगे तो वही आपको बता देंगे। ये तो सबसे पहले इन दोनों को हल करो, फिर जो आपको विधि सरल लगे उसी को आप लिख देंगे कि ये वाली विधि जो है उपयुक्त है, हमारे लिए उपयुक्त है, ठीक है। जो आपको विधि आपको वज्र अच्छी लगे तो वज्र गुणन विधि लिख सकते हैं, अगर प्रतिस्थापन अच्छी लगे तो प्रतिस्थापन विधि लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो अब देखो प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले लगा लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वज्र गुणन विधि देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि से, तो ये विधि याद है कि भूल गए, एक बार चलो रिकॉल करा देते हैं फिर से, अगर ना याद हो तो। चलो देखो, तो इसमें प्रतिस्थापन विधि का इसका नाम ही है प्रतिस्थापन। मतलब आपको क्या करना है, जो आपको 2 समीकरण जो युग्म दिए गए होंगे उसी से आपको यहाँ से स्थापित करके, मतलब यहाँ से आपको x का मान पहले या दूसरे समीकरण से निकाल लेना है, फिर उसमें आपको दूसरी वाली समीकरण में रख देना है। ना समझ में आया तो चलो अभी समझाते हैं और आपको समझ में आएगा। तो देखो ये हमारे पास 2 समीकरण दिए गए, आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी एक उठा सकते हो। तो हम उठाएंगे पहला वाला समीकरण, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, वो भी देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो पहला समीकरण हमारे पास क्या है, 8x प्लस का 5y बराबर में 9। तो यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बता चुके हैं अच्छी तरीके से, तो निकाल लो। तो देखो x का मान जब निकालोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो x बराबर में जो हमने लिखा था x बराबर में 9, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा, 9 माइनस का 5y, और ये जो 8 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बट्टे में 8। तो यहाँ से हमने x बराबर निकाल लिया, x बराबर क्या निकाला, 9 माइनस का 5y बट्टे में 8, ठीक है। ये x बना है, x बराबर में 9 माइनस का 5y बट्टे में 8। तो अब हमने किस में निकाल लिया, x का मान निकाल लिया। तो अब यहाँ पर क्या लिखो आप कि x का मान, ये x का मान जो निकाला है, x का मान, देखो समीकरण हमने किससे निकाला है, 1 से निकाला, तो आप किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो। अब जब रखोगे आप इसको तो देखो यहाँ पर क्या, 3x की जगह आपको क्या रखना है, 9 माइनस का 5y बटे में 8, ठीक है, और आपका फिर प्लस का 2y बराबर में 4, ठीक। अब देखो यहाँ से तो 3 बना रहने दो, यहाँ से इसको आप गुणा कर लोगे, वो या तो लासा ले लो या डायरेक्ट हमने जो बताया आपको उससे भी कर सकते हो। चलो लासा ले लेते हैं, तो यहाँ से लासा 8 आ जाएगा, फिर 8 एकम 8, 1 9 9 और माइनस का 5y, फिर प्लस का 1 अट्ठे 8, 8 दूनी 16y, 1 अट्ठे 8 और 8 दूनी 16y बराबर में 4, ठीक है। ये गुणा में है, इससे भी इसी का गुणा होगा इसमें, अब देखो ध्यान से। फिर इसके बाद ये 3 चल ही रहा है आपका, फिर ये वाला 9 माइनस का 5y प्लस का 16y बराबर में, अब ये 8 इधर किसका है, भाग का है ना, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 8 चौको 32। समझ में आया ना हमने क्या किया, ठीक है। ये चीज़ पहले सब करा चुके हैं हम। तो 8 चौको हो गया 32। अब यहाँ पर अब इसका गुणा करा दो इसमें, तो 3 9 27 माइनस का 3 5 15y और प्लस का 16y बराबर में 32। कर लोगे यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ आपको अच्छी तरीके से बनाई विधिवत, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ क्या करो कि 27, ये देखो प्लस का और माइनस का, तो 16 में से 1 जाए, 16y से 15y जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का y बराबर में 32। तो माइनस का y बराबर में, ठीक है, यहाँ पर प्लस का बचेगा ना, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, इसीलिए जिस चीज़ की संख्या बड़ी होती है वही चिन्ह आता है। तो यहाँ पर प्लस का y बराबर में 32
और माइनस का 27। तो y बराबर 32 में से 27 जाएगा तो कितने बचेंगे, 5 ही तो बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया। अब आप चाहें तो y का मान आप जो है इसमें रख दें जो हमने बनाया है, x बराबर 9 माइनस का 5 y/8, या आप इसमें भी किसी में भी रख सकते हैं। आप इसमें रख दीजिएगा 3x प्लस का 2y बराबर 4, चाहे तो आप इसमें रख दीजिएगा। ठीक है, तो हम रख देते हैं आपको दूसरे वाले में रख देते हैं। ठीक है, दूसरा वाला जो आपको दिया गया है इसमें हम क्या है y का मान रखना है। तो दूसरा समीकरण क्या है, y का मान समीकरण किस में रखने पर, सेकेंड में रखने पर। तो समीकरण सेकेंड क्या है हमारा, 3x प्लस का 2y बराबर में 4। तो y का मान क्या है हमारे पास, 3x प्लस का 2 इंटू 5, y का मान 5 ही तो है, बराबर में 4। अब तो 3x प्लस का 2 पंचे 10 बराबर में 4, तो 3x बराबर का, ठीक है, 4 और माइनस का 10, तो 3x बराबर का 10 में से 4 गए माइनस का 6। ठीक है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। x बराबर माइनस का 6/3, तो 3 दूनी 6। तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। y बराबर आ गया हमारे 5, x बराबर आ गया माइनस का 2। तो ये होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए हमने इतना बड़ा सवाल किया है। अगर आपको जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप इससे छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रतिस्थापन विधि होती है कि इसलिए देखो हर एक कैलकुलेशन को हमने अलग अलग लाइन में किया है कि आपको समझ में आ जाए, समझने में कोई दिक्कत ना हो। फिर जब आपको समझ में आ जाएगा तो उसको तो आप शॉर्ट बना ही लोगे। ये चीज़ हम हर बार कहते हैं और फिर से हम कह रहे हैं कि उसे तो आप शॉर्ट में बाद में बना ही लोगे। तो ये हो गई हमारी किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब देख लेते हैं वज्र गुणन विधि से। अब देखो वज्र गुणन विधि से, तो हमने इसका कल सूत्र लिखाया था वज्र गुणन विधि से, तो हम आशा करेंगे कि आप लोग याद करके लाए होंगे। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये a1 का मान होता है, ये b1 का मान होता है, और ये c1 का, और इसी प्रकार से ये a2 का, ये b2 का, और ये c2 का। तो वज्र गुणन विधि में हमने सबसे पहले आपको क्या बताया कि आप क्या करो कि यहाँ पर x लिखो, फिर इसके बट्टे कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पर बराबर कर दो, y कर दो, फिर इसके बट्टे कर दो, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर 1 कर दो और इसके बट्टे कर दो। फिर अब इसका सूत्र हमने क्या बताया था, तो हम इसका वो फार्मूला नहीं लिखेंगे, फार्मूला हम बता ही चुके हैं कल। तो अब हम डायरेक्ट इसमें सवाल को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पर पहला होता क्या है हमारे पास कि होता ये है कि b1 x बटे में b1। तो b1 कहाँ है हमारा, ये हमने अतिरिक्त गुणा, आप चाहे तो वैसे ही कर सकते हो जैसे हमने आपको बताया था अतिरिक्त से कि इसको इसको मतलब बंद करके ढक करके इसको गुणा कराओ, फिर इसके बाद इसको ढक लो, फिर इससे गुणा कराओ, फिर इसको ढक लो, फिर इसका अतिरिक्त गुणा करा लो। ठीक है, लेकिन हम आपको इससे बताएंगे क्या नाम, सूत्र से। तो देखो b1 का मान क्या है हमारे पास, 5 इंटू, ध्यान से समझना, c2 का मान क्या है, माइनस का 4, फिर माइनस का होता है ये पता होगा आपको। फिर c1 का मान क्या है, माइनस का 9 इंटू b2 का मान क्या है, 2। ठीक, अब इसी प्रकार से या आप ये कर लो कि b2 पहले होता है, b2 होता है ना, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, पहले b2 होता है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, पहले b2 हो जाएगा 2 और फिर ये हो जाएगा माइनस का 9। पहले b2 होता है फिर इंटू c1 होता है। ये माइनस का 2 है और ये 9 है। ठीक है, ये 2 है आपका, ये माइनस का 9 है, 2 माइनस का 9। ठीक, समझ में आ रहा है ना। चलो हम काट के यहाँ पर लिख देते हैं, ये 2 है आपका और ये है माइनस का 9। यही तो होता है कि पहले b2 होता है फिर इंटू में c1। अब y की बात कर लो, तो y में क्या होता है, c1 इंटू में a2। तो c1 कहाँ है हमारा, ये c1 माइनस का 9 इंटू a2 कहाँ है, ये हमारा। अब इसको इस वाले को ढक लेंगे ना, तो a2 कहाँ है, 3, फिर माइनस का चिन्ह होता है बीच में। फिर इसके बाद आपको क्या होता है, a1 सॉरी c2 कितना है, माइनस का 4 इंटू a1 कितना है, 8। ठीक, इस प्रकार से ये आपका सूत्र के अकॉर्डिंग है। फिर इसके बाद फिर इसमें क्या होता है, 1 बट्टे में a1 इंटू में b2। तो a1 कहाँ है, 8। ठीक, अब इस वाले को ढक लेंगे तो अब इन दोनों के अतिरिक्त गुणा कराएंगे, तो 8। फिर इसके बाद गुणा में a1 इंटू में क्या होता है, b2। तो b2 कहाँ है, a1 ये हो गया इंटू में b2 2। फिर इसके बाद माइनस का, फिर क्या होता है, a2 इंटू b1। a2 कहाँ है, a2 ये है 3, b1 कहाँ, ये 5। ठीक है,
समझ में आ गया ना। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो सूत्र से। और आप जब सवाल बहुत सारे लगा लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इस चीज़ को भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप डायरेक्ट इसका गुणा करा दोगे, यहाँ 5 को 20 यहाँ पर लिख लोगे, फिर इस प्रकार से इस लाइन को स्किप भी कर सकते हो। आप देखो इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि x बट्टे में 5 को 20 तो माइनस का 20, 2 में 18 तो माइनस का 18। पूरा अच्छे से विरोध करा रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ हम स्किप नहीं कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। 9 तिहाई 27, फिर यहाँ पर माइनस का 8 चौको 32। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अगर थोड़ी सी भी गलती से सवाल आपका गलत हो सकता है। 8 दूनी 16 माइनस का 5 तिहाई 15। अब यहाँ तक कर लिया। अब ध्यान से देखना कि x माइनस का 20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 18 बराबर में y 27 माइनस का 27 और ये प्लस का 32 बराबर में 1। 16 में से 15 गए 1, ठीक है। फिर इसी के बाद कि x 20 में से 18 जाएंगे तो माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 ही तो बचेगा। फिर यहाँ पर बराबर में y 32 में से 27 जाएंगे तो 5 बराबर में 1/1, ठीक, ये तो आ जाएगा। 20 में से 18 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो अब हमने क्या बताया, सबसे पहले आप एक बार x को इसके 1/1 के बराबर कर देना, फिर इसके बाद एक बार इसको इसके बराबर कर देना, तो कर दो। तो x बट्टे माइनस का 2 बराबर हो जाएगा 1/1 के, तो चलिए गुणा हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का 2। इसी प्रकार से इसको बराबर कर लो, तो y बट्टे में 5 बराबर में 1/1, तो इसका भी चलिए गुणा हो जाएगा। तो y बराबर 5, ठीक, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। समझ में आ गया ना वज्र गुणन विधि। तो अब आपको जो विधि अच्छी लगे, अब वज्र गुणन विधि अच्छी लगे तो वज्र गुणन विधि लिख सकते हैं कि ये हमारे लिए उचित है। और अगर प्रतिस्थापन विधि ये वाली विधि अच्छी लगे तो ये विधि लिख सकते हो। आपको जो विधि अच्छी लगे तो क्या आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, जो विधि आपको उपयुक्त मानते हो, ज़्यादा जो अच्छी समझ में आ रही हो उसको लिख सकते हैं आप। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं कि प्रतिस्थापन जो आपको अच्छी लगे, लेकिन हमें प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा उपयोग लगती है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या कि प्रतिस्थापन विधि। ये आपका आंसर तो आ गया कि आंसर x बराबर आया माइनस का 2 और y बराबर आ गया आपका 5, ठीक है। तो और फिर क्या लिखोगे यहाँ पर आप कि प्रतिस्थापन, आपको अगर वज्र गुणन अच्छी लग रही हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रतिस्थापन विधि को हम अधिक उपयुक्त मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, x बराबर माइनस का 2 और y बराबर 5। इसका कारण भी क्या, कारण इसका ये है, कोई ज़्यादा खास कारण नहीं है कि देखो उसमें ये होता है कि आपका उसकी ज़रूरत पड़ती है सूत्र की, ठीक है। और उसमें अगर थोड़ा सा भी प्लस माइनस का दिक्कत हो गई तो सवाल भी गलत हो सकता है। लेकिन इसका जो प्रतिस्थापन विधि होती है ये आपका 2-3 लाइन में हो जाता है। हमने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया। अगर प्रतिस्थापन विधि में सिर्फ उसका x का मान पहले वाले से निकाल लो, फिर दूसरे मान रख लो, और उसमें क्या होता है पूरा सूत्र लिखना पड़ता है। जो लेकिन वो जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको अच्छी लगे तो वही आपके लिए भी अच्छी है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। तो आज हमने 16 और 17 नंबर देख लिए, और आज ये आपका फाइनली जो चैप्टर कह रहे हैं प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। तो अब हम कल बात करेंगे 3.2 के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। आशा करेंगे वीडियो अच्छी लगी होगी, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको दूसरी वीडियो में उसका जो सोल्यूशन है मतलब दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल। धन्यवाद, जय हिंद।